तो इसकी कोई ऐसे जो थ्योरी दे रखी है वो थ्योरी में आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इसमें। तो इसको आप समझिएगा कि किस तरीके से अलग अलग वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड किया जाता है। जैसे यहाँ पर पेज नंबर 7 पर जो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, इसमें हमें अलग अलग बहुत सारे वेक्टर्स दे रखे हैं। तो ट्रायंगल लॉ में क्या होगा, 2 वेक्टर होंगे। पैरेललोग्राम में क्या होगा, 2 वेक्टर होंगे। पॉलीगन लॉ में क्या होगा, काफ़ी सारे वेक्टर होंगे, 4 या 5 कितने भी वेक्टर्स हो सकते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल है, इसमें हमको 4 वेक्टर दे रखे हैं। जैसे जो आपकी क्लास होती है फिजिक्स की विधि से हम लगे हैं। हाँ, फिजिक्स की क्लास ली थी, लेकिन वो जो चीज़ मैंने कल कराई थी वो मैं रिपीट भी करवाऊँगा। हाँ, वो मैं रिपीट भी करवाऊँगा। वो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया था, तो वो चीज़ मैं रिपीट भी करवाऊँगा, क्योंकि उसका वास्तव का पेपर था, तो उसके हिसाब से मेरे को 2 टॉपिक करने पड़ेंगे। चलिए जी, अब देखिएगा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में एक वेक्टर तो ये हो गया ए वेक्टर, ठीक है। दूसरा वेक्टर ये दे रखा है ऐसे बी वेक्टर। तीसरा वेक्टर हमको ऐसे दे रखा है सी वेक्टर। और चौथा वेक्टर हमको ऐसे दे रखा है डी वेक्टर, ठीक है। तो ये 4 वेक्टर दे रखे हैं। हमको बोला जा रहा है कि क्योंकि ये क्या है, पॉलीगन लॉ ऑफ हम क्या कर रहे हैं वेक्टर एडिशन, तो इसका मतलब हमको वेक्टर्स को सबको ऐड करना है। तो जब वेक्टर्स को सबको ऐड करना है तो फिर मुझे इसको एडिशन का रूल लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर आप रूल वो लेकर चलें ट्रायंगल लॉ वाला। ट्रायंगल लॉ वाला मतलब हेड टू टेल वाला रूल। तो पहले एक वेक्टर बना लिया, पहले बना लो सबसे पहले ए वेक्टर, जैसा दे रखा है वैसा ही बना लो। तो ए वेक्टर कैसा दे रखा है मेरे को, हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टली मैंने बना लिया। उसके बाद देखिएगा कि इसकी हेड और इसकी टेल को ज्वाइन कर लो, और ये जो बी वेक्टर है इसको पैरेलली ऐसे शिफ्ट करके लाना और ऐसे लगा देना यहाँ पर, ठीक है। तो बी वेक्टर को मैं ऐसे ही लेकर आया पैरेलली, और मैंने इसको ऐसे लगा दिया। ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तरह से हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसका हेड और इसका टेल आपने ज्वाइन कर दिया, तो अब इसका हेड और इसका टेल ज्वाइन कर दिया। तो ये मेरे पास क्या बन गया, और डॉटेड लाइन बनाना अभी, तो ये हमारे पास हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये बन गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। उसके बाद देखिएगा क्या करना है, उसके बाद अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में हमको तीसरा वेक्टर ऐड करना है, यानी कि सी वेक्टर ऐड करना है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, अब इस ए और बी को भूल जाओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इन दोनों का आउटपुट आ गया। तो इन दोनों के आउटपुट में किसको ऐड करना है, सी वेक्टर को ऐड करना है। तो इन दोनों का आउटपुट यानी कि जो इसका हेड है उसमें इसका टेल, सी वेक्टर का टेल ज्वाइन कर दो। तो इसको ऐसे लेकर आकर और ऐसे ही चिपका दो, बस मूव मत करना, डायरेक्शन चेंज मत करना। सी वेक्टर को ऐसे लेकर आओ और ऐसे लगा दो इसके हेड पर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के हेड पर आपने सी वेक्टर का टेल ज्वाइन कर दिया। तो अब जो सी वेक्टर का हेड है उससे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का टेल ज्वाइन कर दीजिए। तो इसको भी डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दो ऐसे। ये क्या बन गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट, इन तीनों वेक्टर्स का आउटपुट मेरे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें डी वेक्टर ऐड होना है। तो डी वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन कैसे है, नीचे की तरफ। तो ये जो इसका आउटपुट है, यहाँ से आप डी वेक्टर को ऐसे बना लो, बिल्कुल ऐसे उठा कर लाओ और यहाँ लगा दो। ये आपका हो गया डी वेक्टर। अब क्या करिए, ये जो पॉइंट है इनिशियल पॉइंट से ये वाला जो फाइनल पॉइंट है डी वेक्टर मैंने ये, तो ये इसका हेड है ना, इसके हेड से इसका टेल आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। अब इसको आप बोल्ड लाइन से बनाना ऐसे, क्योंकि ये फाइनल आ गया हमारे पास। यहाँ पर हम लिख दीजिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। समझ गए? तो ये हमारा होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बताइए जी, क्लियर है? सौम्या, न्यासा, सौम्या बताइए।
यस सर। ठीक है, चलिए जी। अब इसके बाद देखिएगा आगे जो है, जो इसमें लिखा हुआ है वी अप्लाई ट्राइंगल लॉ, पेज नंबर 8 पर आ जाइए कि वी अप्लाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टू डिफरेंट ट्राइंगल्स ऑफ द पॉलीगन एज शोन इन फिगर। तो वो सारा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की या उसको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। पॉलीगन लॉ आपको एक ब्रीफ आइडिया चाहिए था, वो मिल गया। आगे चलते हैं, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब क्या है कि ये तो ग्राफिकल मेथड है कि आप डायग्रामेटिकली किस तरीके से वेक्टर एडिशन दिखाएंगे। एनालिटिकल का मतलब मैथमेटिकल अप्रोच क्या हो सकती है, मैथमेटिकली कैसे वेक्टर्स को ऐड करेंगे वो देखिएगा। तो मैथमेटिकली कैसे करा जाएगा, एनालिटिकल मेथड देखिए। हाँ जी, तो इसमें देखिएगा कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, और ये बोल रहे हैं लेट द टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, तो ये किस तरीके से बनता है देखिएगा जरा। जैसे मैंने बोला कि एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर ये है बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ठीक, तो एनालिटिकल मेथड लगाएंगे किस तरीके से, ऐसे नहीं लगाएंगे। दोनों के बीच में एंगल थीटा है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो कायदे से समझ में आ गया कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। लेकिन जो मैंने डायग्राम बनाया है वो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, थोड़ा अलग लगेगा। मैं समझाता हूँ अभी क्या चीज़ है। देखिएगा, ये एनालिटिकल मेथड समझने के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर को तो फिक्स रखिए और दूसरे वेक्टर को शिफ्ट कर दीजिए। तो मैंने क्या करा कि जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर को तो रखा फिक्स, और जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर को हमने पैरेलली मूव कर दिया। तो बी वेक्टर जो यहाँ पर जुड़ा हुआ था, थीटा एंगल बना रहा था ए वेक्टर के साथ में, उसको हमने पैरेलली शिफ्ट कर दिया। तो मैं उसको पैरेलली यहाँ पर लेकर आ गया ऐसे। ये हो गया बी वेक्टर, ठीक है, ये बी वेक्टर हो गया, मैं लिख रहा हूँ। और अब आप बताइएगा कि ये जो बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर जो हॉरिजॉन्टल लाइन था इसके साथ में थीटा एंगल बना रहा था, तो इसका मतलब इस लाइन को अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड कर दूँ तो ये एंगल थीटा ही तो होगा, ये एंगल थीटा ही तो होगा। भाई मैंने उसको यहाँ पर था वो इस तरीके से, मैं उसको ऐसे पैरेलली लेकर आ गया, ठीक, तो मैंने उसका एंगल तो कहीं पर भी चेंज नहीं करा, तो एंगल क्या बनेगा, एंगल तो उसका थीटा ही बनेगा ना, तो थीटा बन गया एंगल। अच्छा, ये मैंने इसको इधर शिफ्ट क्यों कराया, क्योंकि हेड टू टेल रूल लगाना चाह रहा हूँ मैं इसमें, हेड टू टेल रूल लगाना चाह रहा हूँ, मतलब पहले वाले वेक्टर का हेड और दूसरे वाले वेक्टर का टेल ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, कर दिया ज्वाइन। अब क्या करिए, अब यहाँ से इस पॉइंट को बेटा मैंने बोल दिया P, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया Q, और फिर क्या करिए O से Q को ज्वाइन कर दो ऐसे, ये पॉइंट है O, O इज फॉर ओरिजिन, इससे Q को ज्वाइन कर दो ऐसे, ये कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर को हम आर वेक्टर बोलते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। और इनके बीच में ये जो एंगल यहाँ पर जो बनेगा, इस एंगल को आप एक नया एंगल बोल दीजिए बीटा, ये एक नया एंगल हो गया बीटा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब देखिएगा ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट Q है। अब क्या करिए, ये जो Q है ना, इस Q से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो यहाँ पर ऐसे, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है उसको बोल दीजिए QN, उसको QN बोल दीजिए। और फिर मैं बात करूँगा इस ट्राइंगल की, राइट ट्राइंगल QNP की। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि हमें क्या करना है, हमें दो वेक्टर्स ऐड करने हैं, हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है। तो बार बार मुझे उस चीज़ की ज़रूरत ना बने कि मैं बार बार ए वेक्टर को बनाऊँ, ए वेक्टर को बनाने के बाद बी वेक्टर को बनाऊँ, तो उसकी ज़रूरत ना पड़े। मैं उसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करूँगा, उसका मैं एक फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहा हूँ, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मतलब मैथमेटिकल। तो मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ QNP, यहाँ तक सबको क्लियर है तो बताइए बेटा, आगे बढ़ूँ। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें प्लीज़। यस सर। ठीक है, चलिए, ओके ओके, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इसमें आप ये देखिएगा, इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल QNP,
मैं क्यू एन पी ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों निकालेंगे एक एक करके। मैंने निकाला साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इज क्यू वन एंड हाइपोटेन्यूज इज पी क्यू, तो क्यू एन अपॉन पी क्यू। ठीक है, अब ये जो क्यू एन है, इस क्यू एन की क्या वैल्यू है मुझे नहीं पता, वही मैं निकालना चाहता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन ये जो पी क्यू है, पी से लेकर क्यू तक, ये बी वेक्टर है। लेकिन अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, बस वेक्टर का साइन हटा दो, बी, बी को इधर ले आओ, तो क्यू एन इज इक्वल टू क्या हो गया, बी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब इसी राइट ट्राइंगल में आप निकालिए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, पी एन, और हाइपोटेन्यूज क्या है, पी क्यू, तो पी एन अपॉन पी क्यू। तो cos थीटा इज इक्वल टू, पी एन की वैल्यू मैं नहीं जानता, तो यहाँ लिखिएगा पी एन, और पी क्यू की वैल्यू मुझे पता है, पी क्यू की वैल्यू यानी कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी है, तो बी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पी एन इज इक्वल टू क्या हो गया, बी कॉस थीटा। पी एन की वैल्यू आ गई बी कॉस थीटा। अब यहाँ से एक चीज़ हम बार बार बचपन में जैसे हम साइन थीटा कॉस थीटा निकाला करते थे, तो बार बार हम वो नहीं करेंगे। हम बस ये ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, ठीक है, तो ये थीटा यहाँ पर बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो जिस भी लाइन के साथ वो एंगल बनाएगा उस वाले कंपोनेंट को हम बोल देंगे बी कॉस थीटा। तो ये पी एन क्या आ गया, बी कॉस थीटा, और उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उसको हम बोल देंगे बी साइन थीटा। तो हमेशा ये याद रखना है कि थीटा एंगल जिसके साथ बन रहा है वो वाला जो कंपोनेंट है दैट विल बी योर कॉस थीटा कंपोनेंट, और जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है उसको हम साइन थीटा ले लेंगे। ठीक है, तो ये बार बार करके दिखाने की ज़रूरत ना पड़े, अब आगे ध्यान रखना, ऐसा ही होता है हमेशा। अब ये मिटा रहा हूँ इस तरफ से मैं। अच्छा जी, अब आप क्या करो, ट्राइंगल क्यू एन ओ में, क्यू एन ओ में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ट्राइंगल क्यू एन ओ, इस पूरे बड़े ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, पेज नंबर 9 पर आ जाओ। सर हमारा भी चैप्टर 7 का है, 7 तक ही आ रहा है, और पेपर कब से शुरू है, 1 सितंबर से 12। वाह, बधाई हो। और कितना करा दिया स्कूल में? हाँ, 6th चैप्टर, 6th मतलब वर्क एनर्जी एंड पावर वो चल रहा है। ये कराते किस तरह से, पता नहीं सर, हमें तो पता भी नहीं लगा था चल रहा बस। और क्लास कब शुरू हुई थी आपकी? कौन सी क्लास मतलब? अरे 11th क्लास शुरू कब हुई थी स्कूल में? जुलाई में स्टार्ट हुई थी, जून जुलाई में। जुलाई तो पिछले महीने की बात मैं है। गया नहीं ना एग्जाम, मतलब टाइम में स्कूल टाइम में गया नहीं था। नहीं तो फिर भी मतलब ऐसा थोड़ी होगा कि 2 या 3 चैप्टर हो गए होंगे तब भी शुरुआत ही हुई होगी हाँ हाँ हाँ, जब ज्वाइन करा होगा। और मैं से बहुत धीरे कराते हैं, हाँ, बहुत धीरे कराते हैं। धीरे धीरे कराने पर भी इतना आगे बढ़ गए, पता नहीं क्या है। चलिए भाई, कोशिश करते हैं। 12 से हो रहे हैं एग्जाम शुरू, और ग्रेविटेशन तक आ रहा है। मोटिवेशन फॉर 2000। चलो ठीक है, देखता हूँ। चलिए देखिए, इन ट्राइंगल क्यू एन ओ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल क्यू एन ओ। ट्राइंगल क्यू एन ओ में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। क्यू एन ओ में जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर, ये हो गया। ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। अब ओ क्यू क्या है, ये जो ओ क्यू है ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, तो इसको आर बोल दीजिए, आप सीधा सीधा आर बोल दीजिए। तो ये हो गया आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन क्या है, ओ एन की वैल्यू है ओ पी प्लस पी एन, तो ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्वायर, ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्वायर। और जो क्यू एन है, क्यू एन हमने निकाला बी साइन थीटा, तो इसको लिख दो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर
आर को आर ही रहने दो, ये हो गया आर स्क्वायर। और ओ पी की वैल्यू कितनी है, ये ओ से लेकर पी तक ओ पी है, ये वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड ए हो गया, इसको लिखिएगा ए प्लस पी एन कितना है, पी एन हमने निकाला बी कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, और बी साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली आइडेंटिटी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए का स्क्वायर प्लस इस वाले टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको क्या करिए आप, इसमें बी स्क्वायर ले लो कॉमन, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से आर यानी कि रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरे का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से मेरे को ये समझना है कि अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स दे रखे हैं और उन दो वेक्टर्स के बीच का कोई एंगल दे रखा है, तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि आप उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालो, रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों वेक्टर्स का एडिशन करके जो रिजल्ट आ जाए तो उसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इस पूरी वैल्यू का अंडर रूट, ये रिजल्टेंट होता है। अब वो पूछ रहे हैं कि आपको डायरेक्शन बतानी है रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर है उसकी डायरेक्शन बतानी है। तो डायरेक्शन बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डायरेक्शन बताने के लिए इसका tan थीटा निकालना होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किसके साथ बन रही है, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो वो हो गई बीटा, tan बीटा निकाल लीजिए। ये मिटा रहा हूँ मैं नीचे वाला पोर्शन, मैं 26 को फिजिक्स का पेपर है ना, तो मुझे पता चला ये चैप्टर भी आ रहा है। कौन सा, ये वाला। मोशन इन अ प्लेन 26 तो अभी है 2 दिन बाद। अच्छा, तो ये चैप्टर पूरा आ रहा है, अच्छा कैसे करेंगे भाई, जाएगा फिर जैसा भी होगा। चलो देखता हूँ 12 वाला का आप बता रहे हो ना ग्रेविटेशन, तो देखता हूँ, कोशिश करता हूँ किस तरीके से स्पीड पकड़ी जाए, देखते हैं। फिजिक्स का ट्रैक में बैठ रहा होगा। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, ये कैसे निकलेगा, tan बीटा वो पूरा बड़ा ट्रायंगल बन गया। आप देखिए मैंने वो डायग्राम मिटा दिया, पेज नंबर 8 पर देख लीजिए, जो पूरा बड़ा डायग्राम है, tan बीटा बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, Qn अपॉन पूरा ON, Qn अपॉन ON, तो Qn अपॉन ON हो गया। अब इनकी वैल्यू डाल दीजिए आप, Qn की वैल्यू क्या थी, Qn की वैल्यू थी b sin थीटा, और Pn की वैल्यू a प्लस बी कॉस थीटा, मतलब OP प्लस Pn। तो tan बीटा इज इक्वल टू Qn की वैल्यू b sin थीटा और ON को क्या लिखेंगे, OP प्लस Pn। तो tan बीटा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन OP प्लस Pn। तो OP क्या है a और Pn क्या है b cos थीटा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये हो गया हमारे पास tan बीटा, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल देखिएगा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ऑनलाइन वाले बता दें बेटा बच्चे, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर।
ठीक है, चलिए जी। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AC वेक्टर एंड BD वेक्टर आर इट्स डायगोनल्स, प्रूव दैट एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, एक पैरेललोग्राम मैंने ऐसे बना लिया, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AC वेक्टर एंड BD वेक्टर आर इट्स डायगोनल्स। तो AC वेक्टर A से C तक जा रहे हैं, मतलब हम तो जहाँ एरो लगा दीजिए, A से C तक जा रहे हैं, तो ये हो गया AC वेक्टर। और B से D तक जा रहे हैं, इसको बोल दीजिए BD वेक्टर। एक मिनट वेट करिए। हेलो, हाँ जी नमस्ते जी, मैं 10 मिनट में करूँ आपको कॉल, है ना? मैं 10 मिनट में करूँ, ओके ओके। तो AC वेक्टर, A से C तक जो वेक्टर जा रहा है वो AC वेक्टर, और B से D तक जो वेक्टर जा रहा है दैट इज BD वेक्टर। तो AC वेक्टर एंड BD वेक्टर आर इट्स डायगोनल्स, प्रूव दैट फर्स्ट है AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC वेक्टर। AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC वेक्टर। सेकंड है AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर, AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB वेक्टर। ये चीज़ मेरे को प्रूव करनी है। तो देखिएगा प्रूव कैसे करे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं। सबसे पहले वो बोल रहे हैं AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर। तो पहले वाले में मेरे को एक तो AC वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, एक मेरे को BD वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी और एक BC वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये देखिएगा, और ये चारों पार्ट्स जो हैं इसमें BD वेक्टर का मतलब क्या, B से D तक जाने वाली लाइन, और BC वेक्टर का मतलब है B से C तक जाने वाला वेक्टर, BC वेक्टर। ऐसे AB वेक्टर का मतलब है A से B तक जाने वाला वेक्टर, ठीक है। और AD है कहीं पर, AD कहीं पर नहीं है, ठीक है, छोड़ो। तो मुझे AB की ज़रूरत पड़ी, तो AB वेक्टर मतलब A से B की तरफ आप एरो बनाएं। BC की ज़रूरत पड़ी तो B से C तक आप एरो बनाएं। BD की ज़रूरत है तो B से D तक एरो बना लिया। AC की ज़रूरत है तो A से C तक एरो हमने बना लिया, बस इनकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आप ये देखिएगा, पहले वाले में मुझे किस किस की ज़रूरत पड़ रही है, ये AC, BD और BC। तो AC, BD, AC और BD दोनों की ज़रूरत पड़ रही है, और BC और BC की ज़रूरत पड़ रही है। चलिए ठीक है। तो अब जब मैं AC वेक्टर की बात करता हूँ, फर्स्ट पार्ट में आप देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड LHS AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर, लेफ्ट हैंड साइड में AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर। देखिएगा AC वेक्टर और BD वेक्टर। तो ये जो AC वेक्टर है, ये AC वेक्टर जो है ये हमारा, मैं ये देखना चाह रहा था कि ये कौन से वाले ट्रायंगल में लाई कर रहा है AC वेक्टर, ABC में, है ना। तो हम ये देखते हैं कि AC वेक्टर का मतलब क्या है कि मैं A से C तक पहुंचना चाहता हूँ, A से C तक। तो A से C तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक तो ये है कि A से C तक पहुंच गया सीधा AC वेक्टर, और एक क्या है कि AB प्लस BC। तो एक बात ये है और एक बात ये है। तो आप ये देखिएगा कि अगर मैं सिर्फ ABC की बात करूँ तो ट्रायंगल बॉल नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे कि भाई इसका हेड और इसका टेल जुड़ा हुआ है, तो इसका टेल और इसका हेड आपने जोड़ दिया, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम ट्रायंगल लॉ का को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचने के जो रास्ते हैं, वो जो दोनों रास्ते हैं वो दोनों रास्ते इक्वल होंगे, ठीक है।
तो मैंने क्या करा, ए सी वैक्टर की जगह मैं लिख दूंगा ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। ये ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, ए सी वैक्टर की जगह मैंने ये लिखा है, ये समझ में आ गया कि नहीं, बता दो भाई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये हो गया ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। ए सी वैक्टर को मैंने ये डिवाइड कर दिया। उसके बाद देखिए अगला मुझे करना है बी डी वैक्टर। तो बी डी वैक्टर किस में बन रहा है इसमें, तो इसका मतलब बी से सी तक जाने का रास्ता और सी से डी तक जाने का, तो बी सी प्लस सी डी विल बी इक्वल टू बी डी। तो बी डी की जगह आप लिख दो बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर, ये हो गया। अब क्या करें, ये ए बी वैक्टर है बिल्कुल ठीक है, ये बी सी वैक्टर है ये भी बिल्कुल ठीक है, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। अब आगे की कहानी है, ये जो बी सी वैक्टर है इसको तो बी सी वैक्टर ही लिखा रहने दो, लेकिन ये जो सी डी है आप ये देखिए कि ये पैरेललोग्राम है। तो आप पैरेललोग्राम की क्या होती है, अपोजिट साइड्स की लेंथ भी इक्वल होती है और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि, और हम ये चीज़ देख चुके हैं कि किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली अगर मूव करते हैं तो वेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए बी वैक्टर है ऐसे, और अगर इस ए बी वैक्टर को मैं इधर लेकर आऊँ तो ए बी वैक्टर और डी सी वैक्टर दोनों सेम होंगे, लेकिन ये सी डी वैक्टर, तो सी डी वैक्टर विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए बी वैक्टर। समझ गए कि नहीं, क्योंकि अगर ए बी वैक्टर है तो डी सी वैक्टर है, तो दोनों की सेम डायरेक्शन है, तब तो उनको बोलेंगे इक्वल वैक्टर्स। लेकिन अब सी डी वैक्टर, तो सी डी वैक्टर क्या है, वो ए बी का जस्ट अपोजिट है, पैरेलल है, इसका मतलब डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सॉरी पैरेलल है, इसका मतलब हमने वेक्टर को सेम रखा, और दोनों की लेंथ भी इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है, तो लेंथ इक्वल है तो मैग्नीट्यूड इक्वल, लेकिन डायरेक्शन पलट गई। तो इसका मतलब ये जो सी डी वैक्टर है ये ए बी वैक्टर का नेगेटिव है, तो आप सी डी वैक्टर को लिख सकते हो माइनस ऑफ ए बी वैक्टर। और यहाँ रीजन लिखते हैं ना, बिकॉज सी डी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी वैक्टर। ये किसी बच्चे को नहीं समझ में आया हो तो प्लीज बता दो बेटा। गरिमा सही को बस समझा दो एक बार ये वाला। हाँ ओके, बता रहा हूँ, एक मिनट अक्षत रुको। आप ये देखिएगा कि ए बी वैक्टर क्या है, ए से बी तक जाने वाला वेक्टर है ना, और इसी तरीके से ये जो सी डी वैक्टर है ये है सी से डी तक जाने वाला वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, और जो साइड्स हैं वही तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब ए बी और सी डी का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैं ए बी को लिख सकता हूँ माइनस सी डी वैक्टर, या सी डी को लिख सकता हूँ माइनस ए बी वैक्टर। तो हमने सी डी को माइनस ए बी वैक्टर लिख दिया, सी डी वैक्टर को माइनस ए बी वैक्टर लिख दिया। क्यों? क्योंकि दोनों की लेंथ तो इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, लेकिन एक की डायरेक्शन इधर है और एक की डायरेक्शन इधर है। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, ये माइनस ए बी वैक्टर और प्लस ए बी वैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, बी सी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ बी सी वैक्टर इज इक्वल टू आर एच एस। यही प्रूव करना है। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में एलएचएस लेकर चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं वो, ए सी वैक्टर माइनस बी डी वैक्टर, बिल्कुल सेम है, ए सी प्लस बी डी था, अब ए सी माइनस बी डी है। तो क्या करेंगे, ए सी वैक्टर को लिखो ऐसे ही स्प्लिट करके, क्या हो जाएगा, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर माइनस ऐसे बी डी वैक्टर को स्प्लिट करके लिखिए बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर। बिल्कुल ठीक है। अब आगे ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, ठीक है, माइनस ये जो बी सी वैक्टर है इसको बी सी ही रहने दो, और वही जैसे सी डी को माइनस ए बी लिखा था यहाँ पर भी लिखो माइनस ए बी वैक्टर। अब ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर माइनस बी सी वैक्टर और माइनस माइनस प्लस का ए बी वैक्टर, तो माइनस बी सी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर कैंसिल, ए बी वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ए बी वैक्टर इज इक्वल टू आर एच एस। यही हमको प्रूव करना था। जब आपने दो बार नहीं साइन में पहले आपने बी सी वेक्टर प्लस सी डी को बी सी माइनस या फिर नीचे प्लस करा, हाँ तो वो माइनस है ना, तो फिर आपने अंदर तो चेंज कर दिया ना साइन, नहीं नहीं ऊपर प्लस थे नीचे माइनस हो गया। कोई बात नहीं ना, ये बी सी वैक्टर तो एज इट इज लिखा मैंने, और सी डी वैक्टर किसके इक्वल है, माइनस ए बी के, तो सी डी की जगह माइनस ए बी लिखा, और बाहर इस बार माइनस दे रखा है, तो माइनस बी सी वैक्टर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए बी वैक्टर।
तो इधर ए बी और ए बी ऐड हो गया और बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, तो ये ट्वाइस ऑफ ए बी वैक्टर के इक्वल हो गया। ठीक है, इतना करिए जी, आगे का कल करवाता हूँ, कल की जो रेगुलर क्लास है शाम को उसमें करवा दूँगा। ठीक है, सर 20 को है, देखिए 20 को है। ठीक है, तुम्हारी डेट शीट अभी आई नहीं है, तुम्हारे भी 12 से ही बता रहे हो तुम, तुम्हारे में भी ग्रेविटेशन तक आ रहा है, वर्क एनर्जी एंड पावर तक। चलो तुम्हारे यहाँ के स्कूल वाले थोड़े से शरीर हैं। ठीक है, चलो कोशिश करता हूँ मैं कैसे भी करके करवाऊँगा जरूर। ठीक है, जिन बच्चों का भी ज़्यादा आ रहा है उनको चाहे अलग से करवाना पड़े या कोशिश करूँगा कि सबका ही करवाने तब तक कोशिश करूँगा। ठीक है, बस इतना है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस हो सकता है मैं ज़्यादा ले लूँ। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा मतलब साथ देना मेरा बस। ठीक, चलिए जी, ओके थैंक यू। ओके ओके Thanks, sir. ओके।